मध्य प्रदेश के खजुराहो से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद हर कोई शादी करने से पहले 4 बार विचार जरूर करेगा। यहाँ एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड शुभी मिश्रा से शादी करने के लिए 2 एकड़ जमीन बेच दी, लेकिन शादी के बाद वह फिरोज नाम के युवक से अवैध संबंध बनाने लगी। पति के लैपटॉप में उसकी कई अश्लील तस्वीरें मिली। पति ने तलाक मांगा तो महिला ने बदले में 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। आइए जानते हैं बेवफा पत्नी की पूरी कहानी। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। दरअसल डायल 100 में 26 वर्षीय ड्राइवर राम नरेश अवस्थी उर्फ सोनू को 1 साल पहले सोशल मीडिया पर सतना की रहने वाली शुभी मिश्रा से प्यार हुआ। इश्क परवान चढ़ा तो बात शादी तक पहुंच गई। परिवार को राजी करके धूमधाम से शादी हुई, जिसके लिए उसने अपनी 2 एकड़ जमीन तक बेच दी। लेकिन 1 साल के अंदर ही पत्नी के राज से पर्दा उठना शुरू हो गया। राम नरेश ने बताया कि उसकी पत्नी शुभी कई लोगों के साथ बात करती थी। उसे ऐसा करने से कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने नौकरी करने के नाम पर लैपटॉप मांगा तो वह भी ला कर दिया। उसके लैपटॉप में अश्लील तस्वीरें देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पत्नी से पूछा तो उसके नए बॉयफ्रेंड का राज खुला। पीड़ित ने बताया कि पत्नी के बॉयफ्रेंड का नाम फिरोज है, वह बमीठा का रहने वाला है। पत्नी का दूसरे मर्दों के साथ प्यार इतना परवान चढ़ा कि वह शादी के जेवर साथ लेकर पति का घर छोड़कर आशिक के यहाँ किराए के मकान में रहने लगी। परेशान होकर पति ने पत्नी से तलाक देने के लिए कहा तो पत्नी ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। उसने तलाक के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर दी। ऐसा नहीं किया तो वह अपने आशिक फिरोज के साथ ही ससुराल आ गई और लड़ाई झगड़ा कर वापस लौट गई। अब पत्नी के लगातार पैसों की डिमांड करने पर पति प्रताड़ित होकर बमीठा थाने पहुंचा। उसने एसपी को आवेदन दिया है और अब न्याय की मांग कर भटक रहा है। युवक की पत्नी शुभी मिश्रा का एक आईडी कार्ड भी सामने आया है, जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखा हुआ है। पीड़ित राम नरेश ने मीडिया से पत्नी के बेवफाई के किस्से बताए। साथ ही उसने महिलाओं के लिए कानून को लेकर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि देश में क्या कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है? इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इस पूरे मामले पर बमीठा थाना प्रभारी ने बताया, दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन मिले हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हुआ है कि पिछले साल हमारी शादी हुई 1 साल पहले। तो शादी एक होने के जस्ट 2 महीने बाद हमारी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होना चालू हुआ और पता चला कई लोगों के साथ में इसके संबंध हैं। तो हमने मना किया, ऑब्जेक्शन उठाया, इतने लोगों से क्यों बात करती हो, ये सारी चीज़ें बोली। तो लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद तो निकल गई, बोल रही थी जॉब करते हैं। हालांकि जॉब तो वो कोई करती नहीं है, फर्जी आई.डी कार्ड किसी कंपनी से जुड़ी हुई है। और उसके बाद जब रिटर्न वापस घर आई तो उससे हमने कहा कि मना किया तो क्लियर हो गया जब हमें कि ये बमीठा के निवासी रहने वाले फिरोज खान के साथ में बात करती है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन उठाया, बोला कि क्यों करती हो, तो इसने लड़ाई झगड़ा किया। तो हमने कहा इससे डिवोर्स दे दो हमें। तो ये घर छोड़ के और निकल आई। और उसके साथ में ये पता चला अभी 6 महीने से फिरोज खान के साथ में छतरपुर में शिफ्ट है। ये फिरोज खान कौन है? फिरोज खान बमीठा में रहने वाला एक ट्रेवलर्स का काम करता है, गाड़ी बुकिंग पे चलाता है। तो उससे के साथ में निकल आई। ये मेल मुलाकात कैसे हुई और लैपटॉप वगैरह? मुलाकात उसके फ़ोन के जरिए जैसे भी हुई है ये जानकारी नहीं है हमें, लेकिन बस उससे कांटेक्ट हो गया। और अब काफ़ी चीज़ें हमने क्या है कि जॉब करती थी, बोल रही जॉब करते हैं, तो उसको लैपटॉप दिलाया था। जिस लैपटॉप में उसकी आईडी ओपन थी तो लैपटॉप ऑफ रखा था। उसके बाद ये हमने देखा कि फिरोज खान के साथ में काफ़ी फ़ोटो वोटो देखी हैं और वीडियो भी मिली हैं, जो कि हमने दिखाई हैं सब जगह। और रिपोर्ट की बमीठा थाने में एसपी ऑफिस आवेदन दे के आए, एसडीओ की ऑफिस भी आवेदन दिया। और हम चाह रहे हैं कि जो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्या ये कानून महिलाओं बस के लिए थोड़ी ना है? जिस चीज़ की जो भी है पुष्टि की जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि ब्लैकमेल करके वो 5 लाख की डिमांड कर रही है। फिरोज खान उसके साथ में घर पे आके मतलब 2-3 बार आ चुका है लड़ने के लिए। आगे क्या कदम उठाएं? आगे बस परेशान है बहुत ज़्यादा। तो बस यही चाह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट या सरकार कानून इसका मतलब कुछ हमारे लिए करे, या जो पुष्टि है, जो हकीकत वास्तविकता है उसको जाने के क्या है। वो ब्लैकमेल ही कर रही है, सीधा कॉल लगा के ब्लैकमेल कर रही है। और फिरोज खान क्या तलाक को लेकर के भी विवाद हुआ? हाँ, तलाक के लिए हमने उससे बोला है कि हमें डिवोर्स दो, तो सीधा बोल रही है कि 5 लाख कैश दो, तब डिवोर्स। परिवार के साथ कैसा गया? परिवार के साथ में लड़ाई झगड़ा करती थी।
अभी शायद तक घर भी आई, आपसे बात भी हुई घर क्या? में फिरोज खान के साथ में घर पे आई थी, लड़ाई की उसने घर पे जाके और हमारी वीडियो बना के भी डाली उसने, हालांकि कि मारने पीटने की, हालांकि कोई मारपीट कुछ नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम बस यही चाह रहा है कि कानून हमारी मदद करे, स्पष्ट है जो वास्तविकता है उसकी जांच करे और हमें इंसाफ दिलवाए। इससे पहले और भी कई बार FIR की है क्या? नहीं, इससे पहले कोई FIR नहीं की है, लेकिन जब ये इन्होंने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और फिर उसके बाद अभी FIR की है। और जो लड़की है वो कहाँ की है और परिवार वालों से क्या बातचीत हुई? उसके घर वालों से तो कोई बात नहीं हुई। वो लड़की सतना ज़िले में रहने वाली है और मझियार गांव से। आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इसकी फ़ोन के जरिए ही शुरुआत हुई थी हमारी। क्या फेसबुक के माध्यम से हुआ था? कैसे क्या हुआ था? हाँ, ID के माध्यम से हुआ था। और शादी तक कैसे बात पहुंची? तो बस उसके घर गए और शादी आना जाना अफेयर हुआ और पता नहीं था उसकी सारी ये जानकारी। फिर शादी के बाद कहीं ये सारी चीज़ें, उसकी हरकतें पता चली कि कई लोगों के साथ में उसके संबंध और फोटो वोटो और बात करते हुए भी हमने काफ़ी बार पकड़ा उसको, मना किया, ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके और बस अभी जाके ज़्यादा ही परेशान करना चालू कर दिया। तो फिर हमने उसकी रिपोर्ट की, क्योंकि हमने मना भी किया कि भाई मुस्लिम के साथ में ये कैसा, तो बोलती है पार्टी आईटी दोस्त यार तो सब लोग करते हैं। नौकरी को लेकर के क्या था? नौकरी को लेकर के कुछ नहीं है, हमने कहा नौकरी नहीं करनी नहीं है, न मत करो, लेकिन अच्छे से परिवार में रहो। ब्राह्मण समाज में शादी हुई है तो भाई ब्राह्मणों की तरह रहो। आपने जमीन जो शादी की जमीन बेच कर की, अब क्या? जी, ज़मीन बेचकर, क्योंकि काफ़ी कर्जा हो गया था, 5-5.5 लाख रुपए का कर्जा था। इसी शादी को लेकर रिसेप्शन किया था और उसको जेवर एवर भी दिए और ये सारा जेवर एवर सब कुछ लेके भाग गई, कुछ भी नहीं वापस किया इसने, सब कुछ लेके भाग गई। और अब जाके मतलब डिमांड कर रही है कि पूरा परिवार या तो जेल जाएगा या हमें पैसा दे दो। तो फिर नहीं जाएगा, अगर पैसा नहीं दोगे तो पूरा परिवार जेल जाएगा। कुल कितना संपत्ति लेकर के गई साथ में? वो जेवर एवर लेके गई 2-2.5 लाख रुपए के जेवर, 2 से ज़्यादा ही है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।